वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। पिछले वीडियो का ये एक्सटेंशन है। इसमें पिछले वीडियो में जितने टॉपिक्स हमने लिए थे अब उसके आगे का टॉपिक हम पकड़ रहे हैं। पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, इट वाज ABC is equal to 1 and you were supposed to find that 1 upon 1 plus a plus b raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus b plus c raised to power minus 1 plus 1 upon 1 plus c plus a raised to power minus 1 is equal to 1। अब हम इसके आगे चल रहे हैं। ये सिंप्लीफाई वाला टॉपिक है और इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था एंड में कि पेशेंस का टेस्ट है आपके, तो वैसा ही कुछ समझ के इसको शुरू करेंगे। तो सिंप्लीफाई है 3 raised to power n into 9 raised to power n plus 1 upon 3 raised to power n minus 1 into 9 raised to power n minus 1। ये पहला पार्ट है जो हम सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद है 5 into 25 raised to power n minus 1, 5 into 25 raised to power n minus 1। okay, 5 into 25 raised to power n minus 1 minus 25 into 5 raised to power 2n upon 5 into 5 raised to power 2n plus 3, 5 into 5 raised to power 2n plus 3 minus it is 25 raised to power n plus 1। चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा कि नहीं। ये फर्स्ट पार्ट है। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था लॉकडाउन चल रहा है और मेरे पास और कोई बुक नहीं है। आरडी मौजूद है और एनसीईआरटी मौजूद है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा कम है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा कराने के लिए आपको मैंने ये शुरू करवाया है। तो 5 into 25 raised to power n plus 1 है, I'm sorry, माइनस 25 into 5 raised to power 2n upon 5 into 5 raised to power 2n plus 3 minus 25 raised to power n plus 1। ठीक है जी। ओके, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 5 raised to power n plus 3, 5 raised to power n plus 3 minus 6 into 5 raised to power n plus 1, 6 into 5 raised to power n plus 1 upon 9 into 5 raised to power n, 9 into 5 raised to power n, okay, minus 2 raised to power 2 into 5 raised to power n। ये आपको दिया हुआ है तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट वो भी देख लें। देखने में ये थोड़ा सा आपको कई बच्चों को थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 6 into 8 raised to power n plus 1, okay, plus 16 into 2 raised to power 3n minus 2, 2 raised to power 3n minus 2 whole upon, what is it, 10 into 2 raised to power 3n plus 1, 10 into 2 raised to power 3n plus 1 plus, I'm sorry, minus 7 into 8 raised to power 9, 7 into 8 raised to power 9। तो ये चार पार्ट्स हैं और चारों एक से बढ़कर एक हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ओके, इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न, अगर ये आप चार पार्ट्स कर लेते हैं, इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम अभी जब शुरू करेंगे तो आप बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेकर चल रहा हूं। मेरी आरडी शर्मा की बुक जो है उसमें ये एक्सरसाइज है 2.1 और ये प्रश्न 7वें नंबर पर है। आपके पास जो बुक होगी हो सकता है उसमें आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है आगे पीछे हो, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि हर साल जब एडिशन चेंज होता है तो ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं। 3 raised to power n into 9 raised to power n plus 1 upon 3 raised to power n minus 1 into 9 raised to power n minus 1। ठीक है जी। अब जरा देखिए मैं इसको क्या करने जा रहा हूं।
3 रेज़ टू पावर n को मैं ऐसे ही रखूंगा इनटू, ओके। ये जो 9 है इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 2 अगर लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे पक्का पता है। अगर मैं 9 को 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और n+1 मैं वैसे ही रखूंगा अपॉन 3 रेज़ टू पावर n, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखिए 3 रेज़ टू पावर n अपॉन 3, ओके। नहीं भी करेंगे आप तब भी सॉल्व कर पाएंगे, आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तब भी कर पाएंगे। और 9 को फिर से मैं 3 रेज़ टू पावर 2 n-1 की फॉर्म में लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। अगला स्टेप भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान से देखते हैं। ये हो गया 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर n अपॉन 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस, आई एम सॉरी, ओके। क्या हुआ, ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो 2n और 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2n, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, +2 हो जाएगा ये। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर n अपॉन 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2, ओके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 3 रेज़ टू पावर n इंटू इसको 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, 9 को इसको भी 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया और इसको आगे सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या बनने वाला है। देखिए 3 रेज़ टू पावर n और 3 रेज़ टू पावर n कैंसिल, 3 रेज़ टू पावर 2n और 3 रेज़ टू पावर 2n कैंसिल। सो व्हाट इज लेफ्ट, 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू ये 3 रेज़ टू पावर 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो जरा देखिए क्या बन गया, 3 रेज़ टू पावर 2 हो गया 9 इंटू 3 इंटू 9। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि दैट इट इज इक्वल टू 243। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण आपको परेशानी हो, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 9 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा, इस 9 को भी 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा और बाकी सब सेम। फिर मैंने ब्रैकेट खोला ये, तो 2 इंटू n, 2 इंटू 1, 2n प्लस 2, और ऐसे ही ये खोला 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 1। अब 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 3 रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन when bases are same, here we have 3, here we have 3, bases are same, powers are added, 2n plus 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर बेसिस सेम है तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो 3 रेज़ टू पावर 2n अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2 ले लिया। अब जो कटता है काट दिया एंड यू गॉट द आंसर। सो वी हैव द नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी कुछ ऐसा ज्यादा मुश्किल भरा नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी समझने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मैं ये इरेज कर देता हूं। ओके, चलते हैं आगे। है 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n इंटू 25। तो मैं क्या करूंगा देखना, 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, ये है 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n इंटू 25। देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये है 25 रेज़ टू पावर n, ये है 25 रेज़ टू पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर n प्लस 1 हो जाएगा। मैंने इसको उल्टा लिख दिया, माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n, ओके, अपॉन 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। देखिए बेसिस आर सेम, ये है 5 रेज़ टू पावर 2n और ये है 5 रेज़ टू पावर 3, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 2n प्लस 3 हो जाएगा। माइनस आगे है 25 रेज़ टू पावर n इंटू 25, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो n प्लस 1 बन गया। देखिए कितना सिंपल था। अब जो चीज भी यहां से आपको कॉमन मिल सकती है आप उसको ले सकते हैं। तो मैं देखिए किस तरह से इसको करने जा रहा हूं। 5 तो ऐसे ही रखूंगा, 25 को मैं 5 रेज़ टू पावर 2 लिखकर रेज़ टू पावर n
इंटू 25 माइनस 25 अपनी जगह इंटू 5 रेज टू पावर 2n। ओके, यहां पर देखिए 5 रेज टू पावर 2n इंटू 5 रेज टू पावर इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3 माइनस इसको भी मैं वैसे लिखूंगा 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n इंटू 25। ओके, सिंपल था। अब जरा देखिए क्या क्या कॉमन है ऊपर। ओके, यहां पर एक और चीज आप कर सकते हैं, ये था 5 रेज टू पावर 3, मैं इसको 5 रेज टू पावर 3 को 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 रेज टू पावर 3 जो था इसको 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 लिख दिया। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको पता लगेगा। ये आपके पास है 5 रेज टू पावर 2n इंटू 5 इंटू 25 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n अपॉन 5 रेज टू पावर 2n। ओके, अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 2 को 25 और ये 5 माइनस ओके 5 रेज टू पावर 2n इंटू 25। तो जरा देखिए क्या क्या कॉमन है, 5 रेज टू पावर 2n इधर भी है और 25 इधर भी है, 25 और 5 रेज टू पावर 2n इधर भी है, 5 रेज टू पावर 2n और 25 इधर भी है, 5 रेज टू पावर 2n और 25 इधर भी है, ये सब कॉमन 5 रेज टू पावर 2n इंटू 25। ओके, अंदर क्या बच जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 2n इंटू 25 आपने कॉमन ले लिया था, पीछे बचेगा आपका 25 माइनस 1, यहां से 1। अब जरा देखिए ये पूरा 5 रेज टू पावर 2n इंटू 25 पूरा कैंसिल, पीछे बचा 5 माइनस 1 इट इज 4, 25 माइनस 1 इज 24 एंड आई एम श्योर यू पीपल नो 4 और 24 का रिलेशन है, सो वी गॉट दिस आंसर, वी गॉट 1/6। इट्स क्वाइट सिंपल। मैंने इस तरीके से किया तो इसलिए आप इस तरीके से करें, ये बात सही नहीं होगी, आप किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर यही निकलने वाला है। कई लोग देखिए मैंने यहां पर ऐसे किया तो कई लोग क्या करते हैं 25 की जगह 5 रेज़ टू पावर 2 करके उसको कॉमन ले लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी करेंगे जैसा भी करेंगे आपका आंसर जो है ये आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कम से कम स्टेप्स में आपका काम जो है वो खत्म हो जाए। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं, और नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, इन तरह के क्वेश्चंस में यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप के पेशेंस का टेस्ट होता है और मैथमेटिक्स की यही खास बात है, आपके पेशेंस का टेस्ट जरूर लेती है, लेकिन इसके साथ ही आपके कैरेक्टर को भी और ज्यादा बढ़िया तरीके से उभार कर सामने लाया जा सकता है मैथमेटिक्स की हेल्प से। ओके, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 है, आप इसको 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 लिखिए, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, इसको 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 लिखिए। ऐसे ही यहां पर आप कॉमन लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको मैंने ये कर दिया आपके लिए, मैंने ये भी कर दिया, बट दिस वन यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, आई एम गोइंग टू टेक द फोर्थ पार्ट। व्हाट अबाउट द फोर्थ पार्ट? इट इज 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर n। अक्सर जब आप प्रश्न करते हैं तो आपको उसका किस तरह से किया जाएगा उसका उत्तर भी साथ में ही मिल जाता है। तो जरा देखें, हम ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए आपके पास था 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो 6 रेज़ टू पावर 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को मैं किस तरह से लिखने वाला हूं? मैं लिखूंगा इसको 6 तो वैसे ही है, 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो गया 8 इंटू n इंटू 8। ओके, 8 रेज़ टू पावर n इंटू 8, देखिए रेज़ टू पावर 1 है ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, प्लस ये 16 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 3n। ओके, 2 रेज़ टू पावर 3n, यह है 2 रेज़ टू पावर 3n अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2।
ओके क्या किया मैंने, 8 raised to power n plus 1 था, 8 raised to power n to 8, 2 raised to power 3n minus 2 था, 2 raised to power 3n upon 2 raised to power 2, 10 into 2 raised to power 3n into 2, okay, minus 7 into 8 raised to power n। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। देखिए ऊपर देखिए, 6 8 48 इंटू 8 रेज टू पावर n माइनस ये 2 रेज टू पावर 2 होता है 4 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, तो ये हो गया 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3 एंड इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं अपॉन ये देखिए 10 इंटू 2 20, 2 रेज टू पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 माइनस 7 into 8 raised to power n, okay, look at it, 8 raised to power n into 48 minus ये भी देखिए 2 raised to power 3 8 हो गया, 8 raised to power n into 4 upon 2 raised to power 3 8 हो गया, 8 raised to power n into 20 minus 8 raised to power n into 7, okay, सॉरी यहां पर प्लस था तो यहां पर भी प्लस होगा, ओके चलें। 8 रेज टू पावर n देखिए आपको यहां पर कॉमन दिख जाएगा, ऊपर 8 रेज टू पावर n है कॉमन, पीछे आपके पास क्या बच रहा है 48 प्लस 4, ओके, 8 रेज टू पावर नीचे से भी कॉमन है, पीछे क्या बच रहा है 20 माइनस 7, सो इट इज 8 रेज टू पावर n, 8 रेज टू पावर n कैंसिल, 48 प्लस 4 इज 52 अपॉन 20 माइनस 7 इज 13 and you know this is 4, आपका आंसर आ गया 4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बताया ना देखने से कई चीजें आपको डराने वाली लगती हैं लेकिन उस तरह से होती नहीं है। तो देखिए आपने क्या किया, 8 रेज टू पावर n प्लस 1 था तो 8 रेज टू पावर n into 8 लिख दिया, क्योंकि बेसिस और सेम पावर्स आर एडेड, n प्लस 1 हो जाना था, उसी को आपने उल्टा स्टेप डाला, ये प्लस वैसे ही 16 वैसे ही, 2 रेज टू पावर 3n माइनस 2 था तो 2 रेज टू पावर 3n अपॉन 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया इसको, क्योंकि यही बनता है वो, और आगे भी इसी तरह के स्टेप्स यूज में लाए, ओके, फिर जो कॉमन बनता था उसको आपने बाहर निकाला एंड यू सॉल्व इट। सो वी जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 एंड यू नो सिंस इट्स लॉकडाउन आई एम हैविंग दिस बुक of a popular author, by a popular author, R.D. Sharma। मैं उन्हीं की बुक जो है इस्तेमाल में ला रहा हूं इस समय। आप कोई भी बुक इस्तेमाल कीजिए, सारी बुक्स एक जैसी ही होती हैं। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था तो मैं इसलिए ये वाली बुक इस्तेमाल में ला रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, और इस बुक में अगर आप इस एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लेवल 2 पे है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं, और मैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd और 4th पार्ट करूंगा। मैं इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि ये वाला प्रश्न तो हो गया हुआ है, ओके। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए 3rd पार्ट कर रहा हूं। 3rd पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। 3rd पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के 3rd पार्ट का, 3rd पार्ट है 2 रेज टू पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर x प्लस 3, ओके। ये 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट के बाद मैं जो आपके लिए कर रहा हूं वो 4th पार्ट है। बड़ा ही सिंपल है 4th पार्ट। 4 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू, ये 4th पार्ट है, 4 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। मैं इसको आपको ओरली ही समझा दूंगा, ओके। और उसके बाद आपके पास जो पार्ट है वो है 5th पार्ट, 4 रेज टू पावर x माइनस 1, 5th पार्ट है 4 रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 इंटू 3 माइनस 2x, 0.5 इंटू 3 माइनस 2x, ओके, is equal to 1/8 raised to power x, 1/8 raised to power x, ओके। ये आपके पास 5th पार्ट है।
4 raised to power x minus 1 into 0.5 raised to power 3 minus 2x is equal to 1 upon 8 raised to power x। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप स्टडी करें। ये 2 raised to power समथिंग है, ये 8 raised to power समथिंग है। तो क्या हम इनको सेम बना सकते हैं बेसिस को? देखते हैं। 2 raised to power 5x plus 3, 8 होता है 2 raised to power 3, okay, x plus 3. So we must be having 2 raised to power 5x plus 3 is equal to 2 raised to power 3x plus 9. ये बन जाएगा आपका 3x plus 9। तो बेसिस सेम होंगे, ओके, सो देयरफॉर पार्ट्स भी सेम होंगे। 5x plus 3 is equal to 3x plus 9। याद रखिए अगर बेसिस सेम है दोनों साइड पे तो पार्ट्स भी सेम होते हैं। तो 5x plus 3 जो है वो 3x plus 9 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लें। 5x minus 3x is 9 minus 3, what is that? 2x is equal to 6, what is that? x is equal to 6 upon 2, that is 3. So we have the value of 3। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट बड़ा ही सिंपल है, मेरे करवाने वाला भी नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 4 raised to power 2x is equal to 1 upon 32, ओके। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 को 2 raised to power 2 raised to power 2x और 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 upon 2 raised to power 5। ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 raised to power 4x is equal to 2 raised to power minus 5। देखिए मैंने बेसिस सेम बना दिए। तो जब बेसिस सेम हो तो 4x जो है वो -5 हो जाएगा। तो x आपका आ गया -5/4। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। इसमें एक बात देखें, हमने मेन जो फोकस अपना ये रखा था कि हमें जो बेसिस हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम करने हैं, और वही करके हमने यहां पर भी और यहां पर भी। अब वहां पर देखते हैं जरा। वी हैव अनदर वन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, इट इज 4 raised to power x minus 1 into 0.5 raised to power 3 minus 2x is equal to 1 upon 8 raised to power x, ओके। ये आपके पास चौथा क्वेश्चन है। तो चलते हैं। 4 raised to power x minus 1। अब देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम करेंगे। 4 होता है 2 raised to power 2 और x minus 1 वैसे ही है। 0.5 होता है 5 upon 10 raised to power 3 minus 2x is equal to 1 upon 8 raised to power x, okay। So what is this? 2 raised to power 2x minus 2, 2 into x 2x, 2 into 1 2। मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह। ये 5 to the 5 और 5 to the 10 हो गया, ठीक है जी। ये 1 upon 2 हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2 raised to power -1 हो जाएगा, raised to power 3 minus 2x, okay, is equal to 8 raised to power -1 raised to power x। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्या होगा जरा देखिए। 2 raised to power 2x minus 2 प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट जब आप खोलेंगे, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 2 raised to power -3 plus 2x is equal to 2 raised to power, ये 2 raised to power 3 होता है तो -3 हो जाएगा raised to power x। अब जरा देखिए, bases are same, powers are added, okay, we have multiplication sign ना, तो bases are same, powers are added, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2x minus 2 plus 2x is equal to 2 raised to power minus 3x, okay। 2x minus 2 और प्लस -3 plus 2x माइनस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस प्लस, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 raised to power 2x plus 2x 4x -2 -3 -5 is 2 raised to power -3x। So bases are same here, okay। So 4x minus 5 is equal to -3x, which means 4x plus 3x is 5, which means 7x is 5, which means x is equal to 5 by
7. So this is your answer. कौन सा क्वेश्चन किया हमने आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 किया है. आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया. अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं. अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9. अब हम 9वें प्रश्न को लेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. जहां से भी नहीं समझ आया आप दोबारा से समझ सकते हैं. मैं एक बार आपको ये वाला पार्ट जो है दोबारा समझा देता हूं. ये 4 था, मैंने इसको 2 लिखा, x - 1 वैसे ही रखा. 0.5 को 5.10 लिखा. 5 और 10 कैंसिल हो गए, 1/2 आ गए. ओके, 1/2 को मैंने 2 को ऊपर ले लिया, 2 - 1 हो गया. 2 - 1 रेस्ट के बाद 3 - 2x. 2 - 1 3 - 2x. 8 था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके 8 - 1x. ये तो सेम रहेगा. Bases of same powers are added. 2 raised to power x - 2 plus -3 plus 2x. ये ऐड हो जाएगा. 2x और 2x 4x, -2 - 3 -5 और 2 raised to power -3x. अब देखिए बेसिस सेम है, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो पार्ट्स भी सेम होंगे. 4x - 5 -3x के बराबर हमने ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. ये आपके लिए मैं अब 9th क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहा हूं. और 9th क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें मैं एक पार्ट आपको ओरली समझाऊंगा और बाकी पार्ट आप खुद कर पाएंगे. आपको कोई परेशानी नहीं होगी. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं. यह है 2 raised to power 2x minus 2 raised to power 2x minus 2 raised to power x plus 3. आगे क्या है जी? प्लस 2 raised to power 4 equal to 0. And we are supposed to find the value of x. We are supposed to find the value of x. A very simple question. बहुत ही साधारण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिएगा. मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं. 2 raised to power, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं. ओके, तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 2 raised to power x into 2 raised to power x. Bases are same, powers are added. Okay, minus 2 raised to power x into 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4 is 0. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं. 2 raised to power x raised to power 2. ओके, ये जो 2 raised to power 3 है, मैं इसको 2 into 2 raised to power 2 लिख रहा हूं. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड मल्टीप्लाई में. और ये 2 raised to power x ऐसे ही रहने देते हैं. ओके, साइन माइनस का. और ये 2 raised to power 4 जो है, इसको मैं 2 raised to power 2 raised to power 2 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0. मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा. क्या किया मैंने? 2 raised to power 2x था, उसको 2 raised to power x into x लिख दिया, या 2 raised to power x raised to power 2 लिख दिया. आप इसको सीधे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. सीधे ये स्टेप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये करना है. लेकिन सिंस ये वाला स्टेप एक्सपेंड करना था, एक्सप्लेन करना था. 2 raised to power x into 2 raised to power 3, बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड. और ये 2 raised to power 4 की जगह मैं 2 raised to power 2 raised to power 2 कर दिया. ओके, जरा लेते हैं. ये बना a स्क्वायर, देखिए, प्लस b स्क्वायर. ओके, ये पूरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b. क्या फॉर्मूला बनता है? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, 2 raised to power x minus 4 raised to power 2 is 0. स्क्वायर हटाएंगे तो तब भी वो 0 ही रहेगा. ओके, तो ये मैं हटा देता हूं. ये बना आपके पास 2 raised to power x is equal to 4. What does that mean? 2 raised to power x is equal to 4 means 2 raised to power 2. बेसिस देखिए सेम हो गए, ठीक है, which implies x is equal to 2. And this was the answer. This is your answer. Okay, ये आपका आंसर
होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल, अब इसके ही सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, 3 रेज़ टू पावर, इसी का सेकंड पार्ट 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 4 2x प्लस 4 प्लस 1 is equal to 2 into 3 raised to power x plus 2। देखने में ये कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा आप में से कईयों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल होगा। देखिए मैं इसको किस तरह से लिखने जा रहा हूं। मैं इसको 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं। देखिए जरा, अगर मैं इसको खोलता हूं 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 मैं अपनी जगह रखूंगा, इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूं, माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2। ओके, ये 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 था, मैंने इधर ले लिया, माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 हो गया और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, इक्वल टू 0। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इस पार्ट को मैंने चेंज किया, इसको x प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि देखिए खोलने पर 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4 और ये प्लस 1 अपनी जगह, इसको मैंने इधर ले लिया, तो ये माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये किस फॉर्म में आ रहा है, 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab is equal to 0. So it is 3 raised to power x plus 2 minus 1 raised to power 2 is equal to 0. What is that? 3 raised to power x plus 2 minus 1 is 0. So what is that? It is 3 raised to power x plus 2 is equal to 1. और याद रखिए ये 1 लिखा है ना मैंने, तो मुझे बेस सेम लाना है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, x प्लस 2 तो ऐसे ही रहने दूंगा, 1 की जगह मैं 3 रेज़ टू पावर 0 कर देता हूं, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 मैंने आपको बताया था, इट इज इक्वल टू 1। सो नाउ वी हैव इक्वल बेसेस 3 एंड हियर वी हैव 3, वी कैन राइट x plus 2 is equal to 0. What does that mean? That means x is equal to minus 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आपको मिलेगी। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, और मैं फिर से वही बात आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आगे आपके लिए 3-4 क्वेश्चंस हैं। उन 3-4 क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए जो क्वेश्चन करूंगा वो 10th, 11th और 12th सेम है, आप जिस तरह से मर्जी इसको कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे 10th के लिए मैं बताता हूं, पहले ये रेस कर रहा हूं। ओके, आप देखिए, देखिए 13th क्वेश्चन है ये, सॉरी 10th क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है 49392। 49392। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 9 the 18, 2 6 the 12, okay, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 8 the 16, okay, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 0, 2 8 the 16, 2 7 the 14, okay। आगे हम इसको लिख सकते हैं 3 के टेबल में, 3 1 the 3, 0, क्योंकि 7 8 15 और 3 18, तो 3 के टेबल में होगा। 3 10 the 30, 3 6, 3 9 27, फिर से 3, 3 the 9, 1 2 3 4 the 12, 3 the 9। अब देखिए ये आया 3 4 3, अब 3 4 3 आया है, तो ये 3 4 3 जो है वो किस टेबल में जाता है आपको पता होना चाहिए, वो 7 के टेबल में जाता है। 7 into 49, तो 7 7, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या बना, 49392। इट इज
2 raised to power 4 multiplied by 3 raised to power 2 multiplied by 7 raised to power 3। ठीक है, आपको क्वेश्चन था, आपको 49392 a raised to power 4 b raised to power 2 c raised to power क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है। a raised to power 4 b raised to power स्क्वायर एंड c raised to power क्यूब इस फॉर्म में दिया हुआ। तो ये हो गया 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 into 7 raised to power 3। तो यहां पर आपको देखिए a raised to power 4 तो 2 raised to power 4 a हो गया 2, ओके, b raised to power 2 और 3 raised to power 2 b हो गया 3, ओके, c raised to power 3 है और 7 raised to power भी 3 है। तो इसका मतलब हो गया c जो है वो किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर। Hence proved, hence determined। Okay, now we are going to take the last question of this lecture. It is the 13th question in exercise 2.1 of R.D. Sharma. A is equal to xy p minus 1। Okay, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, आप देखिए ध्यान से। A is equal to xy p minus 1। ठीक है जी। B is equal to xy cube minus 1। ओके जी। C is equal to xy r minus 1। ठीक है। सो अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड दैट a raised to power q minus r, a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q is equal to 1। ये आपको निकालना है। You have to find that it is equal to 1। ओके, तो अब जरा देखिए a क्या है, a है xy, ओके, p minus 1 raised to power q minus r। b क्या है, b है xy q minus 1 raised to power r minus p। c क्या है xy r minus 1 raised to power p minus q। इसमें एक बात आपको सामने दिख रहा होगा, p minus 1 सिर्फ y के साथ है, q minus r दोनों के साथ है, x के साथ भी है, y raised to power p minus 1 के साथ भी है। q minus 1 सिर्फ y के साथ है, y का पार है, लेकिन r minus p जो है x का भी पार है और y raised to power q minus 1 का भी पार है। x का पार है p minus q, ओके, y raised to power r minus 1 का पार है ये। तो अब अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को खोल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जरा, x raised to power q minus r, ओके, y raised to power p minus 1 into q minus r, x raised to power r minus p, y raised to power q minus 1 r minus p, x raised to power p minus q, तो y raised to power r minus 1 into p minus q। ये है। अब क्या करेंगे, अब देखिए x वाले इकट्ठे कर लेंगे, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये हो गया q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ओके, अब y वाले इकट्ठे कर लेंगे, y p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r minus 1 into p minus q। ओके, नाउ ओपन इट एंड जब आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे, इसको खोलने के बाद आपको मिलेगा x raised to power 0। ओके, ऐसे ही इसको जब आप खोलेंगे, मैं आपके लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसको pq माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस लिख सकते हैं। तो जब आप इसको खोलेंगे आपके पास आएगा 0, और आप देखिए एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, सो पूरा आपके पास आंसर आ जाएगा 1। This is, this was, you are supposed to find this। आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड जो है 1 है, लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 के बराबर है, ये आपको प्रूव करना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप मुझे
पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।